देखे हैं, लेकिन कभी भी सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान नहीं देखा है। और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे। सदन के पहले की शुरुआत में हमने सरकार को जताया कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से महत्वपूर्ण विषय हम इस सत्र में उठाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचारी हुई, दूसरा अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट में जो चंदा चोरी हुई, तीसरा जो एथेनॉल के मामले में मिलावटी हो रही है, चौथा जो भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों पर, व्यक्तियों पर, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वह मध्य प्रदेश हो, लापरवाही और भ्रष्टाचारी की जो आरोप लग रहे हैं, पांचवा जो विदेश नीति को लेकर विशेष रूप से चीन से जो हमारे विदेश नीति और हमारे जमीन पर जो खतरे की संकेत आ रहे हैं, और जिस प्रकार का जो भारत के लोगों का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, कहीं हाईवे गिर रहे नहीं, कहीं हाईवे में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी में बहुत वहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न हैं। एक्सप्रेसवे में, फ्लाईओवर में, एयरपोर्ट में, ये सारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों पैसे भारत के जनता का वहां पर व्यर्थ हो रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हमने सरकार को पहले ही दिन, जिस दिन सत्र शुरू हुआ उससे एक दिन पहले रविवार को ही हमने सरकार को सचेत कर दिया था। और सरकार ने भी कौन से वो बिल लाना चाहते हैं इस सत्र में, उन्होंने हमको उसका ब्यौरा हमको दिया। और हमने पहले दिन से ही कहा कि सरकार की जहां पर बिल्स की बात है, विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका अपनाएगा, लेकिन हमारे जो ये विषय हैं, इन विषयों को आप लीजिए। उसके बाद अब लगभग 21 दिन गुजर गए, सरकार ने अपने बिल्स दिन में उन्होंने पारित करवाए। वो बिल्स भी किस प्रकार के थे उसमें हम जाएंगे, लेकिन विषय छात्र आंदोलन के कारण जनता मंतर पर जिस प्रकार से एक माहौल बना और पूरे देश भर में जो माहौल बना, उसके कारण सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, विवश हुए और एक ऐसा संशोधन, पेपर लीक के मामले में एक ऐसा संशोधन लाने के लिए विवश हुए जो बिल वो आज से 2 साल पहले ही 2024 में लेके आए। लेकिन उस बिल पर 2 दिन की चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी ने जो 3 मांग रखी थी
कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का बयान पेलेट गन पे, आंसू गैस पर, पुलिस अत्याचार पर, AK-47 पर, और तीसरा प्रधानमंत्री को खेद प्रकट करना चाहिए। उस 2 दिन के चर्चा में सिर्फ एक ही हमारी मांग पर सरकार ने समर्थन दिया, वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अफसोस की बात कि वो उस 2 दिन की चर्चा में हम बार बार कहते रहे कि गृह मंत्री आप चर्चा में आइए, चर्चा में भाग लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कार्रवाई पर आप अपना वक्तव्य रखिए। राहुल गांधी जी ने बात रखी, प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात रखी, शशि थरूर जी ने बात रखी, अखिलेश यादव जी ने बात रखी, विभिन्न दलों के नेताओं ने बात रखी, भाजपा से भी बात उनके लोगों ने रखा, लेकिन गृह मंत्री कभी आए नहीं। 2 दिन की चर्चा हुई, गृह मंत्री एक बार भी आए नहीं, प्रधानमंत्री एक बार भी आए नहीं। उस 2 दिन की चर्चा में शिक्षा मंत्री जो नए जिम्मेदारी लेने वाले शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। शिक्षा को लेकर यह सरकार कितनी महत्व देती है वो तो जब उन्होंने NTA के चेयरमैन को बहाल रखा, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी को एकदम हीरो बना दिया, हीरो जैसा स्वागत दिया, और जिस एजुकेशन सेक्रेटरी को रखा, कुछ ही दिन बाद उसको बदलना पड़ा। कितना महत्व देते हैं वो तो हमको पता चलता है। राहुल गांधी जी ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर्स आज RSS के कब्जे में, उसका भी प्रमाण बार बार मिलता रहा। लेकिन ये सरकार इतनी डरी हुई कि इस 2 दिन के चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए, और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब, और फिर सदन से के खत्म होने से 2 दिन पहले वो जाग उठते हैं, कुंभकर्ण के नींद से जाग उठकर कहते हैं कि चलो अब चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा हुई तब तो आप नहीं थे, अब 15 दिन बाद आप कहते हो कि चर्चा होनी चाहिए, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। चर्चा तो हो गई, सबने अपनी राय दे दी, बात थी बस आप अपना बयान दीजिए। लेकिन बयान से वो कतराए, बार बार कहते रहे कि मैं बयान नहीं दूंगा, मुझे चर्चा चाहिए। ये तो सिर्फ एक बहाना था कि वो सदन से दूर रहे और बयान देने से वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटे। नहीं तो ये किस प्रकार का बहाना कि चर्चा होनी चाहिए, जब चर्चा हो चुकी है। 10-12 दिन से वो लापता थे, तो ये किस प्रकार का बहाना कि चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष नहीं चाचा चर्चा हो। चर्चा तो हो चुकी थी, बस आपका बयान ही बाकी था। आप बयान आप क्यों नहीं दे रहे कि पेलेट गन किसने चलाया, किलो वाली डंडी का निर्देश किसने दिया? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना। बस अंत में दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, अध्यक्ष महोदय का भी जो उनका वक्तव्य होता है हमने सुना नहीं, तुरंत आज लोकसभा स्थगित हो गया। तो इतना जो ये 56 इंच की बात कहते हैं, हमें तो कोई 56 इंच का नेतृत्व का वजूद हमने इस सत्र में नहीं देखा। वे बिल्स, ऐसे बिल्स लाए जो राज्य सरकारों की ताकतों को कमजोर करता है, वो चाहे कोऑपरेशन का बिल हो, चाहे माइंस एंड मिनरल्स का बिल हो। FCRA पे हम सब एकजुट रहे विपक्ष, और इसीलिए FCRA, हालांकि हमारा मांग था कि इसको विड्रॉ किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको JP से तक भेजा। माइंस एंड मिनरल्स बिल जो विशेष निजी कंपनियों के मुनाफे के लिए है, कमेटी में नहीं भेजा गया। नेशनल कोऑपरेशन पे जो बिल था, जो राज्य के स्टेट कोऑपरेटिव्स को धीरे धीरे कमजोर करता है, उसको कमेटी में नहीं भेजा गया। तो सरकार पूरी के पूरी तरीके से इस सत्र में बैकफुट में दिखाई दी।
विपक्षी दलों में एक नई ऊर्जा और एकता हमें दिखाई दी। हम सारे विपक्षी दलों के नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो सहयोग दिया और हम सब में एक संतुलन हमें दिखाई दिया। हम विपक्षी दलों के नेताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं। और अंत तक हमारी मांग, जिसके कारण सरकार पीछे हटती हुई दिखाई दी, वो ये थी कि गृह मंत्री बयान दीजिए और चंदा चोरी पर डिबेट शुरू कीजिए। बयान नहीं देना चाहते थे, चंदा चोरी, राम मंदिर के ट्रस्ट के भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं चाहते थे और इसीलिए सदन से पीछे भागते हुए नजर आई इस बार भाजपा की नेतृत्व। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय जयराम रमेश जी आपके बीच में अपनी बात रखें।